तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग क्या होती है। इसको शॉर्ट में हम कहते हैं OLAP। और इसमें हम आगे देखेंगे कि OLAP कैसे वर्क करता है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ OLAP की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। और उसके आगे हम इसमें देखेंगे मोटिवेशन और यूजिंग OLAP की क्या क्या मोटिवेशन है। और उसके बाद देखेंगे हम ऑपरेशन क्या क्या ऑपरेशन होते हैं OLAP में। ठीक है, तो हम ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग से पहले हम देखते हैं कि OLAP कैसे काम करती है। सबसे पहले OLAP कैसे जानने से पहले हम देखते हैं कि हमने लास्ट में पढ़ा था कि डेटा वेयर हाउस क्या होता है। ठीक है, तो डेटा वेयर हाउस में सारा डेटा पहले तो स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, सारा डेटा स्टोर में डेटा वेयर हाउस में स्टोर रहता है। वो जो डेटा स्टोर रहता है उसमें वेयर हाउस में, वो डेटा मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में स्टोर रहता है उसमें। ठीक है, तो उस डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे। जो नॉर्मल डेटा, हम जो सिंपल डेटा स्टोर होता है हमारा, अपन देखते हैं कि वो होता है सारा टेबल की फॉर्म में, लेकिन वेयर हाउस में होता है जो मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में होता है। तो मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या समझते हैं हम। मल्टी डायमेंशनल डेटा स्टोर है, तो मल्टी डायमेंशनल मतलब कई सारी इंफॉर्मेशन होना। जैसे सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं कि हाँ, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, डेटा स्टोर करना है कि हाँ जयपुर, सपोज जयपुर का है, जयपुर का 2016 की सेल का डेटा का एनालाइज करना है। तो उसका जयपुर का 2016 की सेल का एनालाइज करना है, और वो क्या होगी, वो मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में होगी। ठीक है, तो उसमें आता है उसको, उसकी इन्फो एनालाइज करने के लिए क्या चाहिए हमारे को, OLAP की ज़रूरत होगी। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग है जो एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जो एनालिसिस करती है। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सर्वर इज बेस्ड ऑन मल्टी डायमेंशनल डेटा। ओके, मल्टी डायमेंशनल डेटा जो अभी हमने बात करी कि हाँ बेस्ड ऑन मल्टी डायमेंशनल डेटा की फॉर्म में है। OLAP इज ए कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर software category that allow user to analyze information from multiple database system at the same time। जैसा हमने बताया था कि हाँ जो डेटा वेयर हाउस है, ठीक है, तो उससे में से इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, तो वो किसके द्वारा की जाती है, OLAP के द्वारा, जो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। या फिर हम कह सकते हैं कि इट इज ए टेक्नोलॉजी दैट इनेबल एनालिस्ट टू एक्सट्रैक्ट एंड व्यू बिजनेस डेटा फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंफॉर्मेशन को एनालिस्ट एक्सट्रैक्ट करता है और व्यू देखता है बिजनेस डेटा फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अलग अलग व्यू से डेटा को एनालिसिस करता है, इनेबल करता है, एनालिटिक करता है। तो वो एक टेक्नोलॉजी होती है। OLAP स्टैंड फॉर, इसका नाम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं OLAP स्टैंड फॉर ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। OLAP database आर डिवाइडेड इनटू वन और मोर क्यूब्स। अब जो OLAP में जो डाटा स्टोर होता है, जो वो रहता है किसमें, क्यूब की फॉर्म में रहता है। डाटा आर डिवाइडेड इनटू वन और मोर क्यूब, या तो वन क्यूब भी हो सकती है, मोर क्यूब भी हो सकती है। ठीक है, तो उस फॉर्म में सारा डेटा स्टोर रहता है। द क्यूब आर डिजाइन इन सच ए वे दैट क्रिएटिंग एंड वीविंग रिपोर्ट बिकम इज। और वो क्यूब इस प्रकार से डिजाइन की जाती है कि उसमें से कोई भी डेटा क्रिएट करना या व्यू करना, कोई भी रिपोर्ट बनाना बहुत ही ईजी होता है। तो इस प्रकार से क्यूब का डिज़ाइन किया जाता है OLAP के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि OLAP कैसे प्रोसेसिंग करता है। इस डायग्राम में ये हमारा डिफरेंट डेटा सोर्स है। ठीक है, इसमें पूरा समझ में आ जाएगा OLAP कैसे वर्क कर रहा है। डेटा वेयर हाउस, ये डिफरेंट सोर्स से डेटा इकट्ठा हुआ, डिफरेंट सोर्स से डेटा इकट्ठा होकर कहाँ आया, डेटा वेयर हाउस में आ गया। ठीक है, अब डेटा वेयर हाउस में आने के बाद जो OLAP की प्रोसेसिंग है, अपन ने जैसे अभी देखा था लास्ट स्लाइड में कि OLAP का सारा डेटाबेस किसमें, क्यूब की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये डेटा वेयर हाउस से सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ है, OLAP क्यूब में। और फिर उसके बाद
ये डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स है, जो इसको अपना एनालिटिक भी कह सकते हैं, मैनेजर वगैरह जो भी है तो यूज़ कर रहा है OLAP को। तो ये अपनी अपनी क्यूरी के थ्रू इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, देखते हैं। तो ये डिफरेंट यूज़र है जो क्यूरी कर रहे हैं OLAP क्यूब से। तो OLAP क्यूब में बहुत सारा डेटा मैनेज किया हुआ रहता है। तो ये था OLAP का प्रोसेस, कैसे डेटा वेयर हाउस से डेटा OLAP क्यूब में आता है, फिर वहाँ से कैसे यूज़र या एनालिटिक तक पहुँचता है। तो अब देखते हैं कि OLAP सिस्टम कैसे वर्क करता है। जो हमने डायग्राम देखा था उस डायग्राम को देखो। टू फैसिलिटेट दिस काइंड ऑफ एनालिसिस, डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम मल्टीपल डेटा सोर्स एंड स्टोर्ड इन डेटा वेयर हाउस। ठीक है, मल्टीपल सोर्स से डेटा इकट्ठा किया और कहाँ पे स्टोर किया, डेटा वेयर हाउस में। देन क्लीन एंड ऑर्गेनाइज डेटा इनटू डेटा क्यूब। अब डेटा को क्लीन करके ऑर्गेनाइज करके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में डेटा को क्लीन और ऑर्गेनाइज करके कहाँ रखा जाता है, डेटा क्यूब के अंदर। ठीक है, क्यूब में आ गया। अब क्यूब में आने के बाद इस OLAP क्यूब कंटेन डेटा कैटेगरी बाय डायमेंशन। डायमेंशन के अकॉर्डिंग डेटा कैटेगरी कर ली जाती है। अब डायमेंशन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कस्टमर के हिसाब से डायमेंशन कर लिया कि हाँ इस टाइप के कस्टमर है उसका डेटा अलग, या फिर ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से कर लिया कि हाँ इस ज्योग्राफिकल एरिया जैसे जयपुर में ये इस सेल का ये रीजन है। ठीक है, तो जियोग्राफिक सेल्स रीजन के हिसाब से कर लिया, या फिर टाइम पीरियड के हिसाब से। टाइम पीरियड के लिए कि हाँ 2016 में कितनी सेल हुई, 2017 में कितनी सेल हुई, 2018 में कितनी सेल हुई। तो इस हिसाब से डेटा को कैटेगराइज करके रखा जाता है। ठीक, यहाँ हमने जनरली 3 प्रकार के जैसे डायमेंशन करके देखे, कस्टमर बेस पे भी डेटा, जियोग्राफिकल एरिया बेस पे भी डेटा, और टाइम पीरियड के हिसाब से भी। ठीक है, डेराइव्ड बाय डायमेंशनल टेबल इन द डेटा वेयर हाउस के अंदर सारा डेटा रहता है। अब देखते हैं कि डायमेंशन आर देन पॉपुलेटेड बाय मेंबर सच एज कस्टमर नेम के हिसाब से, कंट्रीज एंड मंथ दैट आर ऑर्गेनाइज हायरार्किकल मैनर्स में सारा डेटा मैनेज किया हुआ रहता है। हायरार्किकल मतलब एक के बाद एक, वो इनहेरेंटली हायरार्किकली। OLAP क्यूब आर ओपन प्री समराइज अक्रॉस डायमेंशन। OLAP क्यूब होता है जो पहले से प्री समराइज डेटा का अक्रॉस डायमेंशन के अकॉर्डिंग इम्प्रूव क्यूरी टाइम ओवर रिलेशनल डेटाबेस। जो रिलेशनल डेटाबेस में क्यूरी टाइम लगता था उससे भी अच्छा OLAP क्यूब होता है। जो पहले से प्री समराइज डेटा होता है उससे तुरंत इन्फॉर्मेशन निकल जाती है, क्योंकि समराइज हमने देखा अभी लास्ट में कि डेटा को कैसे समराइज करके रखा जाता है क्यूब के अंदर कैटेगरी वाइज। ठीक है, और वो होता है मल्टी डायमेंशन फॉर्म में, तो सभी प्रकार का डेटा होता है उसमें। तो ये था कि OLAP कैसे वर्क करता है। फर्स्ट डेटा डिफरेंट सोर्स से डेटा किसमें, डेटा वेयर हाउस में। डेटा वेयर हाउस के बाद क्यूब में डेटा की क्लीनिंग और कैटेगराइजिंग सारी हो जाती है डायमेंशन की फॉर्म में। फिर वहाँ से वो इजीली क्यूरी असेस करने में इजीली हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ OLAP की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, फर्स्ट तो यही है ही सही कि मल्टी डायमेंशनल कंसेप्चुअल व्यू है। अब मल्टी डायमेंशनल अपन ने देखा, मल्टी डायमेंशनल मतलब सिंपल वही जैसे हमने देखा था कि कस्टमर के हिसाब से और ज्योग्राफिकल एरिया हिसाब से और टाइम पीरियड के हिसाब से डेटा, या फिर जैसे हम कह सकते हैं कि मान लो हमारे को पर्टिकुलर जगह का दिल्ली का मोबाइल सेल का 2016 का डेटा। ठीक है, तो डेटा क्या हो गया, मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में। तो OLAP सिस्टम बिजनेस यूजर हैव ए डायमेंशनल एंड लॉजिकल व्यू ऑफ डेटा इन द डेटा वेयर हाउस। ठीक है, डायमेंशनल और लॉजिकल व्यू भी होता है, दोनों होते हैं। इट हेल्प इन कैरिंग स्लाइस एंड डिस्क ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ईजीबिलिटी, दोनों ऑपरेशन हम आगे देखेंगे। मल्टी यूजर सपोर्ट होता है OLAP, ये भी है मल्टी यूजर सपोर्ट होगा। तो OLAP टेक्निक आर शेयर टेक्निक शेयर कर सकते हैं। तो OLAP ऑपरेशन प्रोवाइड नॉर्मल डेटाबेस ऑपरेशन। ठीक है, नॉर्मल डेटाबेस प्रोवाइड करता है। कंटेनिंग क्या क्या होती है उसमें डेटा का रिट्राइवल भी होता है, डेटा का अपडेशन भी होता है, एडिक्यूसी कंट्रोल भी होती है, इंटीग्रिटी भी होती है और सिक्योरिटी भी होती है। तो इसलिए ये मल्टी यूजर सपोर्टेड है, क्योंकि इसमें डेटा रिट्राइवल है, अपडेशन है, एडिक्यूसी है, इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी असेसिबिलिटी। अब असेसिबिलिटी अपन देखते हैं कि हाँ कैसे असेस करना। ठीक है,
OLAP एक्ट एज ए मीडिएटर बिटवीन डेटा वेयर हाउस एंड फ्रंट एंड के बीच में मीडिएटर का काम करती है। जैसा अपने डायग्राम में देखा था, डेटा वेयर हाउस के और जो क्यूरी यूजर थे उनके बीच में OLAP क्यों बना हुआ था, तो वो एक्सेसिबिलिटी के लिए वर्क करता है। स्टोरिंग OLAP रिजल्ट आर केप्ट सेपरेट फ्रॉम डेटा सोर्स। तो OLAP के जो भी रिजल्ट आते हैं उनको अलग से रखा जाता है। और नेक्स्ट है यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंटिंग परफॉर्मेंस। यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंटिंग परफॉर्मेंस ये भी होती है इसमें OLAP में, बहुत अच्छी बात है। इंक्रीज द नंबर ऑफ डायमेंशन और डेटाबेस साइज शुड नॉट सिग्निफिकेंटली डिग्रेड द रिपोर्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ OLAP सिस्टम। ठीक है, नंबर ऑफ डायमेंशन और डेटाबेस साइज ये इसको डिग्रेड नहीं करती है, इसकी रिपोर्टिंग परफॉर्मेंस को, और उससे बल्कि अच्छी होती है क्योंकि ये सारा डेटा यूनिफॉर्म में रहता है, यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंटेड रहता है। OLAP फैसिलिटेट इंटरेक्टिव क्यूरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फॉर द यूजर। इंटरेक्टिव क्यूरी होती है और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होता है फॉर द यूजर। इसके लिए OLAP प्रोवाइड द एबिलिटी टू परफॉर्म इंट्रिकेट कैलकुलेशन एंड कंपेरिजन के लिए भी बहुत अच्छी होता है। अब हम देखते हैं मोटिवेशन, क्या क्या मोटिवेशंस फॉर यूजिंग OLAP के। फर्स्ट तो देखते हैं अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूविंग सेल्स। अब सेल्स में जो काम करते हैं उनके लिए तो OLAP काफ़ी अच्छा है। कैसे? फॉर एंटरप्राइजेज दैट हैव मच प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट रखता है, कोई भी एंटरप्राइज बहुत सारे प्रोडक्ट रखती है। एंड ए बेनिफिट ए नंबर ऑफ चैनल फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट। OLAP कैन हेल्प इन फाइंडिंग द मोस्ट सुटेबल प्रोडक्ट एंड मोस्ट फेमस चैनल। तो OLAP उसको ये भी फ़ायदा कराती है, उसको काफ़ी फ़ायदा होता है। ठीक है, कोई एंटरप्राइज बहुत सारे प्रोडक्ट रखती है। ठीक है, अब बेनिफिट है नंबर ऑफ चैनल, बहुत सारे उसके चैनल से फॉर सेलिंग के लिए, प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट है। तो अब वो उसको एनालिसिस करेगा, OLAP का यूज़ करती है। OLAP कैन हेल्प इन फाइंडिंग द मोस्ट सुटेबल प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है तो उसको तुरंत फाइंड आउट है ना कर लेगा। एंड मोस्ट फेमस चैनल, डिफरेंट चैनल्स है उसके, तो उसमें से किस चैनल का वो ज़्यादा सेल्स हो रही है, तो बिल्कुल सेल्स भी इम्प्रूव होगी और उसको और डेटा अंडरस्टैंड करने में भी टाइम नहीं लगता, इसलिए मोटिवेशनल है OLAP। अंडरस्टैंडिंग द एंड डिक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, उसकी कॉस्ट को डिक्रीज करना कैसे करेगा, तो तुरंत पता लगा लेगा OLAP इंफॉर्मेशन से। इम्प्रूव सेल इन वन मेथड ऑफ इम्प्रूविंग ए बिजनेस, द अदर मेथड इज टू एनालाइज कॉस्ट एंड टू कंट्रोल देम एज मच एज सुटेबल विदाउट अफेक्टिंग द सेल को अफेक्ट किए हुए, इससे OLAP से इजीली वो, जैसे मान लो कॉस्ट को डिक्रीज करना है। अब कुछ उसके चैनल्स अपन ने फर्स्ट वाले में देखा कि इम्प्रूव सेल्स है, अब जो चैनल्स है जिनकी सेल्स ही नहीं हो रही तो उनको क्यों एक्टिवेट करके रखेगा, तो उससे भी सेल्स कम होगी। जो प्रोडक्ट है एंटरप्राइज के बहुत सारे प्रोडक्ट है, हमने पहले वाले में देखा कि वो प्रोडक्ट की सेल ही नहीं हो रही तो उनको भी कहेंगे, तो उससे भी कॉस्ट बढ़ती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कॉस्ट भी डिक्रीज होती है OLAP को यूज़ करके, उसको क्योंकि उसको पता लग जाता है किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, किस चैनल के थ्रू हो रहा है, तो कॉस्ट भी डिक्रीज होती है। जैसा कि हम देखते हैं आजकल हम अमेजन वगैरह से मंगाते हैं तो काफ़ी चीज़ें भी सस्ती मिलती है। अब हम देखते हैं मल्टी डायमेंशनल व्यू एंड ऑपरेशन। अब इसमें क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, ऑपरेशंस क्या क्या होता है, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फर्स्ट है इसके जनरली 5 मेन ऑपरेशन है इसके। फर्स्ट है रोल अप। ये मल्टी डायमेंशनल व्यू मतलब इसके सारे जो मल्टी डायमेंशनल व्यू में ही है, मल्टी डायमेंशनल मतलब अलग अलग इंफॉर्मेशन होना, 2D नहीं होके और मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में इंफॉर्मेशन, आल्सो नाउन एज ए कंसोलिडेशन के नाम से भी जाना जाता है रोल अप। अब रोल अप अपन जानते हैं कि रोल अप करना, ठीक है, और ड्रिल अप, ठीक है, या तो रोल अप कह दो या ड्रिल अप कह दो। दिस ऑपरेशन समराइज द डेटा अलोंग द डायमेंशन के अकॉर्डिंग डेटा को समराइज करता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे क्लाइंबिंग अप कंसेप्ट हायरार्की,
मतलब नीचे से अप जाना, क्लाइंबिंग अप कंसेप्ट हायरार्की का बॉटम टू टॉप जाता है, क्लाइंबिंग अप। कंसेप्ट हायरार्की इज ए सिस्टम ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स बेस्ड ऑन देयर ऑर्डर और लेवल के हिसाब से उनकी ग्रुपिंग करती है। इसका सिंपल सा अपन एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे कोई भी अपने को वो रोल अप करना है, देखना है कि हाँ सबसे पहले जो देखते हैं कि इस प्रोडक्ट सेल कोटा में कितनी हुई, कोटा के बाद हम देखते हैं कि वो राजस्थान में कितनी हुई, राजस्थान के बाद देखते हैं रोल अप हम देखेंगे किसकी, इंडिया की, इंडिया में कितनी हुई। तो ये अब इसमें देखते हैं हम टॉप, मतलब टॉप वाली बॉटम टू अप, अब चलते हैं इसमें। ठीक है, तो ये था इसका रोल अप का एग्जांपल, OLAP रोल अप, या इसको हम ड्रिल अप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जनरली उस टाइप से रोल अप करना इंफॉर्मेशन का। नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रिल डाउन। ड्रिल डाउन मतलब इसी का जस्ट उल्टा, टॉप टू बॉटम, नीचे आना। इन ड्रिल डाउन डाटा इज फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर पार्ट। अब इसमें क्या हुआ, डेटा स्मॉलर पार्ट में फ्रेगमेंटेड रहता है। इसमें तो देखा था अपन ने, और टॉप लेवल लास्ट में हम देखते हैं कि हाँ ओवरऑल टॉप, जैसे कंट्री वाइज देखा हमने कि हाँ ओवरऑल इंडिया में कितनी सेल्स हुई। ठीक है, तो इन ड्रिल डाउन डेटा इज फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर पार्ट में फ्रेगमेंटेड रहते हैं। इट इज द अपोजिट ऑफ द रोल अप का जस्ट रिवर्स अपोजिट है प्रोसेस। दिस अलाउ एनालिस्ट टू नेविगेट डीपर अमोंग द डायमेंशन ऑफ डेटा। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं कि ड्रिलिंग डाउन फ्रॉम टाइम पीरियड पे देखा हमने पहले, तो टाइम पीरियड हाँ इतने साल का। ठीक है, फिर उससे आए हम किससे, ईयर, कौन सी ईयर का, और फिर ईयर से आ गए हम किस पे, मंथ में। तो ईयर का अपने क्या क्वार्टर कर दिया, जैसे मंथ का देख लिया। टू चार्ट सेल्स ग्रोथ फॉर ए प्रोडक्ट। तो हमने क्या देखा इसमें, टॉप टू हम बॉटम आए, बॉटम में आने के बाद हमने इसको मतलब ड्रिल डाउन किया और मंथ की इन्फॉर्मेशन देखी कि हाँ इस मंथ में कितनी सेल्स हुई है, ग्रोथ फॉर ए प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं इसके बाद स्लाइस। स्लाइस वन डायमेंशन इज सिलेक्टेड एंड न्यू सब क्यूब इज क्रिएट। इसमें हम वन डायमेंशनली सिलेक्टेड देखते हैं और न्यू क्यूब क्रिएट करते हैं। दिस इनेबल एन एनालिस्ट टू टेक वन लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर डिस्प्ले। अभी इसमें वन डायमेंशन तो अपन ऐसे देख लेते हैं कि हाँ सिंपली कह सकते हैं कि 2017 में कितनी सेल हुई। तो ये सिंपल इसका वन डायमेंशन का स्लाइस का ये है। और इसके बाद डाइस। दिस अलाउ एन एनालिस्ट टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम मल्टीपल डायमेंशन टू एनालाइज। ठीक है, मल्टीपल डायमेंशन से हमको डेटा सेलेक्ट करना रहता है कोई भी एक। जैसे इसका सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, सच एज सेल ऑफ ठीक है ब्लू बॉल इन कोटा इन 2007 में कितनी। तो हमने किसकी देखी इन्फॉर्मेशन, ब्लू बॉल की, कहाँ पे, कोटा में इन 2017 में। ठीक है, तो ये था डाइस का सिंपल सा एग्जांपल। और एक होता है पिवोट। एनालिस्ट कैन गेन ए न्यू व्यू ऑफ डेटा बाय रोटेटिंग द डेटा एक्स ऑफ द क्यू। अब जो क्यू फॉर्म में डेटा होता है उसको थोड़ा सा रोटेट करके देखेंगे। जैसे मान लो अपन सिंपल 2D में देखते हैं कि एक्स फॉर्म में और इधर वाई फॉर्म में। ठीक है, एक्स वाई है, तो एक्स वाई है तो उसको क्या करेंगे हम, उसको रोटेट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वाई एक्स। तो जैसे एक्स में ईयर की इन्फॉर्मेशन है और इधर वाई में मान लो मोबाइल सेल्स की इन्फॉर्मेशन है, तो क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स कर देंगे उसको। तो इधर वाई की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, इसकी मोबाइल की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, और हॉरिजॉन्टल उसमें वाई फॉर्म में ईयर की इन्फॉर्मेशन, मतलब दोनों रिवर्स कर देते हैं, एक्स वाई को वाई एक्स कर देंगे। तो ये था हमारा आज का इस OLAP कैसे वर्क करता है।